2026 जैसे जैसे 27 की तरफ बढ़ रहा है, यूपी का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। ऐसे में सियासी पार्टियों की अंदरूनी खींचतान भी अब खुलकर सामने आने लगी है। यूपी के 2 कैबिनेट मंत्री आज आमने सामने आ गए। आजमगढ़ में आज एक नहीं बल्कि 2 राजभर नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। एक तरफ थे सुहेल देव भारतीय समाज के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, तो दूसरी तरफ थे बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। मौका महाराजा सुहेल देव राजभर की जयंती का था। ऐसे में दोनों नेताओं ने अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। ओपी राजभर की महारैली की खास बात यह है, इसमें 10,000 प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज को बुलाया गया था। ओपी राजभर की कोशिश इस महारैली के जरिए गाजीपुर मऊ के बाद आजमगढ़ के सामाजिक आधार को बढ़ाना, रैली के जरिए ताकत दिखाकर गठबंधन से ज्यादा सीटों पर बार्गेनिंग पावर हासिल करना, ब्राह्मणों के सामने ब्राह्मणों को सम्मान देकर यह संदेश देना कि एनडीए में ही उनका हित सधेगा। राजभर के अलावा अति पिछड़े वोट बैंक को भी साधने की है। उस रैली में प्रबुद्ध ब्राह्मण 10,000 के ऊपर आ रहे हैं। राजपूत भी आ रहे हैं, यादव भी आ रहे हैं, पटेल भी आ रहे हैं, प्रजापति, गोंड, चौहान, निषाद, राजभर, सभी समाज के लोग रैली में शिरकत कर रहे हैं। और ये 2027 के चुनाव का आगाज होगा कि अब आजमगढ़ में एनडीए गठबंधन का गढ़ होगा। सुभाषपा ने 2022 विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन किया था। 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 6 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बस्ती, मऊ, बलिया और जौनपुर में उसके एक-एक प्रत्याशी जीते थे। लेकिन सवाल यह है कि दोनों नेताओं ने आजमगढ़ को ही अपना पावर सेंटर क्यों बनाया। ओम प्रकाश राजभर मऊ, गाजीपुर और बलिया में मजबूत माने जाते हैं। अब अपना प्रभाव आजमगढ़ में बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए इस रैली के लिए वो महीनों से तैयारी में लगे थे। हालांकि अनिल राजभर का दावा है कि आजमगढ़ में उनकी रैली का प्लान 2-3 महीने पहले ही बन गया था। छोटे छोटे कार्यक्रम तो देश भर में हम लोग करते हैं जयंती पर, लेकिन एक केंद्रित कार्यक्रम भी करते हैं। तो आजमगढ़ के लोगों ने मांग किया कि नहीं, हमारे यहाँ एक केंद्रित कार्यक्रम होना चाहिए। तो ये कार्यक्रम तो 2 महीना पहले से घोषित है, 2 महीना पहले से ये कार्यक्रम वो था। लेकिन फिर भी उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, कोई कार्यक्रम करना चाहे तो हम लोगों को क्या ऐतराज है? कोई ऐतराज नहीं। अब भाई वो अपना दल चलाते हैं, अपना संगठन चलाते हैं, अपना वो लोग अपना कार्यक्रम करते रहते हैं, तो वो कार्यक्रम भी कर रहे हैं, कोई ऐतराज हमको नहीं है। ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर एक ही समाज से आते हैं, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा है। दोनों खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। हाल ही में अनिल राजभर ने भरे मंच से ओम प्रकाश राजभर को चोर बताते हुए समाज को बेचने का आरोप लगाया था। जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कहा था, अनिल राजभर की मां ने दूध पिलाया हो तो वो बताएं किस दुकान में वोट बिकता है। जानबूझ के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करते हैं हमेशा। जैसा चोर इसका नेता, वैसा चोर ही सब समाज को बेचने का काम करते हैं। बयान देने से पहले अगर मर्द हैं, माँ का दूध पिए हैं, तो एक दुकान बता दे जहाँ वोट बेचा जाता है। जरा हम लोग भी चल के देखेंगे वोटवा कैसे बिकता है। चैलेंज दे रहे हैं हम, तो कहते हैं मर्द अगर हैं तो वास्तव में मर्द की कुवत है तो बता दें कि फला जगह दुकान है, यहाँ वोट बेचा जाता है। एक चुनौती बता दें कहीं हो तो। दोनों राजभर नेताओं की ये लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में देखना होगा कि 27 से पहले इसका कोई समाधान निकलता है या बात आगे तक जाती है।